हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम पटवारी की सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम एसआई कांस्टेबल पटवारी और जितने ही व्यापम के एग्जाम होते हैं उनके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है हमारे भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में इसको बनाया गया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में स्थापित किया गया है। कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है, जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है। तो देखो, पहला नाम क्या है? बीना रिफाइनरी कहाँ पर है? तो यह सागर में इसको स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से बनी है? तो ओमान की सहायता से बनी है। ओमान की कौन सी कंपनी है? तो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन है। और भारत की कौन सी कंपनी है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के द्वारा एक संयुक्त उद्यम के द्वारा बनाया गया है सागर के बीना में तेल रिफाइनरी। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन सी है? तो ये है अपनी आशापूर्णा देवी। और पुरुष में देखा जाए तो कुरूप सिंह। और रामधारी सिंह दिनकर को किस में मिला है? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया है। बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में आता है। देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये है हमारा मध्य भारत का क्षेत्र ऊपर वाला, ये है बुंदेलखंड, ये है बघेलखंड। तो कहाँ पे आता है? उत्तर और पूर्व के बीच में आता है हमारा बघेलखंड। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारा 12 जनवरी को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि हम शायद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछली बार कर चुके हैं, उसमें आया था, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में बेंगलोर में अपने घर में गोली मार दी गई थी? तो ये थी हमारी गौरी लंकेश, जिनको 2017 में उनके घर में ही घुसकर गोली मार दी गई थी। ओडीआई मैच में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ओडीआई मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं हमारे चेतन शर्मा। कौन बने हैं? ओडीआई में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं चेतन शर्मा। इतनी सचेत हैं तो चेतन शर्मा क्या है? ओडीआई में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 2017 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2017 में आए थे संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल 2017 में आए थे। 2018 में कोई नहीं आया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है वो रेडक्लिफ साहब ने खींची थी, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान में, कौन सा स्थान है जहां पर कढ़ाई की पारंपरिक कला चिकनकारी के कार्य किया जाता है? तो चिकनकारी वर्क हमारे लखनवी सूट में होता है, तो लखनऊ की है फेमस चिकनकारी वर्क। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश से या भारत से निकलने वाली एक ही रेखा है जिसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पांडव जलप्रपात कहाँ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शिवपुरी का जो सूर्य मंदिर है वो सेसाई में स्थित है। शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सेसाई में स्थित है। जब भी शिव जी जाते हैं जल चढ़ाने तो कौन मिलते हैं उनको रास्ते में? सेसाई। मध्य प्रदेश के किस जिले में सानोधा किला है? तो सानोधा का किला है हमारे सागर में। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है सानोदा का किला। मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत में, जो कि है भारत रत्न। इसकी भी 3 कैटेगरी हैं, भारत रत्न। बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो बड़वानी में स्थित है सेंधवा का किला। लेकिन सानोदा का कहाँ पे है? तो सानोदा सागर में है, लेकिन सेंधवा का किला बड़वानी में स्थित है। 52 गजा भी बड़वानी में ही स्थित है। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने का भारत का पहला
जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने का भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट लगाया गया है हमारे महाराष्ट्र में। कुडनकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कुडनकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना है, यह तमिलनाडु में स्थापित है। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है? तो भिंड में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था वनखंडेश्वर का मंदिर। वनखंडेश्वर कहाँ पर है? भिंड में है। और यह किसने बनवाया था? शिवराज सिंह चौहान ने बनवाया था। जब शिवराज सिंह चौहान वन में भिड़े तो उनको मिल गया कौन? वनखंडेश्वर मंदिर मिला। पृथ्वीराज चौहान ने वहां पे मंदिर बनवा दिया। तो वनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भिंड में है, जिसने बनवाया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन विश्व मित्र पुरस्कार 2015 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 2015 में सुनील केवट, मोहन शाह और सचिन कस्तूरी को किया गया था, लेकिन अंजलि विशिष्ट को नहीं किया गया था। 2015 के यह विश्वामित्र पुरस्कार की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव। चा को कैसे बोला जाता है? तालव से बोला जाता है। ब्राह्मी लिपि में किस लिपि का विकास हुआ है? तो जो ब्राह्मी लिपि है उससे विकास हुआ है देवनागरी लिपि का, जो कि भारत की जो हिंदी भाषा है वो क्या है? देवनागरी लिपि है, और यह ब्राह्मी लिपि से इसका आविष्कार हुआ है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो मौखिक इकाई होती है ध्वनि। सूर्य शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सूर्य, देखिए हम इसको थोड़ा सा करते हैं जूम, तो सूर्य में बिंदी नहीं आती, तो इसमें ऊ संबंधी वो है, और ऊ वाला आता है सूर्य, बड़ा ऊ आता है, तो ऊ संबंधी इसमें अशुद्धि है। किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं किया गया है? तो टा में आधा रा है, शा में है, और स्त्रोत में भी है, लेकिन वृक्ष में आधा रा नहीं है, बल्कि ऋषि है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो इंद्र को क्या कहा जाता है? देवराज भी कहा जाता है। पशुपति हमारे शिव को कहा जाता है। जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो जानने की इच्छा करने वाले को कहा जाता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। एकक में संधि विकसित करना है, तो 1 + 1 क्या बनेगा? एकक। अवनति का विलोम शब्द बताइए है, तो अवनति का विलोम शब्द होगा उन्नति। बंधन का विलोम शब्द क्या होता है? बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। या प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो या बना है कृत प्लस या, तो बना है कृत्य। अंधेरे की लाठी, अंधे की लाठी के मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना मतलब परेशान कर देना। ब्रह्म का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है भैया, आधा हा आता है ब्रह्म में, ब्रह्म ना कि आधा माँ, ब्रह्म। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसमें कौन सा रस है? मतलब इसमें हमें भक्ति दिख रही है भैया। उल्टा नाम जपने सभी वाल्मीकि क्या हो गए भैया? ब्राह्मण के समान, ब्रह्म के समान हो गए। तो ये क्या है? उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इसमें है भक्ति रस। चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। चाचा की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। चौमासा में कौन का सही विग्रह करना है? तो 4 मासों का समूह, मतलब इसमें कौन सा है? द्विगु समास है। रसराज किसे कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। विस्मय शब्द या विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय है अद्भुत रस का स्थायी भाव। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और इसे विशेषता हम उत्पन्न कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और यह विशेषता उसमें उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज।
निम्नलिखित में कौन सा कार्य पंचायत का नहीं होता है? ऐसा कौन सा कार्य जो पंचायत नहीं करती? तो कार्यों की निगरानी करती है, परियोजना का पर्यवेक्षण करती है, परियोजना का निष्पादन करती है, लेकिन नीति का निर्धारण पंचायतें नहीं करती। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिले में से किस जिले में आलू के लिए 2002 की शुरुआत में AEZ की स्थापना की गई थी? तो AEZ की स्थापना 2002 में स्थापित किया गया था इंदौर में, जो कि किसके लिए थी? आलू के उत्पादन को स्टार्ट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भोपाल में नहीं, इंदौर में 2002 में AEZ की स्थापना की गई थी। किसान दीदी का कार्य क्या होता है? तो जो किसान दीदी है वो क्या करती है? कृषि विभाग और किसानों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करती है। जो कृषि विभाग है और किसान है, इनके मध्य में सूत्र का काम कौन करती हैं? तो किसान दीदी करती हैं। वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो असम में सबसे ज्यादा चाय होती है और 2016 में क्या हमेशा से चाय में असम ही रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसी का कार्य नहीं होता? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम इनका कार्य नहीं होता? तो ये निःशुल्क कौशल एवं प्लेसमेंट देती हैं, प्रशिक्षण के दौरान परिवहन एवं आवास की व्यवस्था करवाती हैं, प्लेसमेंट के बाद 6 महीने तक सहयोग प्रदान करती हैं, लेकिन उम्मीदवारों को ऋण प्रदान नहीं करती। ऋण तो कोई नहीं देता, पैसे कोई नहीं देगा। तो कौशल्य दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यक्रम क्या है? तो ये प्लेसमेंट कौशल देती हैं, निःशुल्क परिवहन, प्रशिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था करवाती हैं, प्लेसमेंट के 6 महीने बाद तक सहयोग प्रदान करती हैं। पंचायती राज संस्थान के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में नियुक्त समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करने के लिए 1977 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रबंधन योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा जांच परियोजना की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? तो हर ग्राम स्तर पर इसकी स्थापना की गई है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की, तो इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो यह मृदा गुणवत्ता में सुधार करता है और किसानों के लिए लाभ में वृद्धि करता है, ग्रामीण युवाओं के लिए बीच रोजगार का सृजन करता है, लेकिन मृदा के जो नमूने होता है उनका समयबद्ध सुधार करता है। मतलब क्या क्या नमूने हैं उसका सुधार करता है, क्या ज़्यादा हो गया, रोजगार सृजन करता है और मृदा के सुधार के लिए किसानों के लाभ में वृद्धि करने में सहायक होता है, लेकिन कभी ग्रामों में मृदा अपरदन की रोकथाम नहीं करता। तो ये तो किसान या फिर गवर्नमेंट करती है, ये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन नहीं करता। महाराष्ट्र में 1974 में डैश के द्वारा किए गए आंदोलन का नाम पानी पंचायत था। तो किसके द्वारा महाराष्ट्र में 1974 में पानी पंचायत स्टार्ट की गई थी? तो ये थे विलासराव सुलूके। विलासराव सुलूके द्वारा महाराष्ट्र में 1974 में पानी पंचायत स्टार्ट किया गया था आंदोलन। महाराष्ट्र में भारत में मसाला बोर्ड अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। तो मसाले बनाए गए थे 1986 में। मसाला बोर्ड कब बनाया गया था? मसाला बोर्ड अधिनियम आया था 1986 में। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में पशुधन जनसंख्या 2012 से लगभग कितने मिलियन थी? तो 2012 में थी 512 मिलियन। पशुधन कितने में जनगणना होती है इनकी पशुधन की? तो होती है हर 5 वर्ष में। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों में रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। SHG का संबंध किससे है? तो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है इनको। सांची ब्रांड नाम वाले दूध और दूध उत्पादकों का विपणन डैश के द्वारा किया जाता है। तो जो सांची ब्रांड का दूध है यह मध्य प्रदेश की राज्य सहकारी डेयरी संस्थान है। क्या है? भारत सरकार मध्य प्रदेश की राज्य सहकारी डेयरी संस्थान है सांची ब्रांड का दूध। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण डैश के क्रियान्वयन से निष्पादित किया जाता है या प्राधिकरण है? तो किसका प्राधिकरण है? ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राधिकरण है।
सभी राज्यों में सरकार द्वारा मवेशियों के लिए जारी किए गए एनिमल हेल्थ कार्ड का नाम क्या है? तो सभी राज्यों में सरकार द्वारा मवेशियों के लिए एनिमल हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये है नकुल स्वास्थ्य कार्ड, जो कि किसके द्वारा किए गए हैं? राज्य सभी सरकार के द्वारा किए गए हैं एनिमल हेल्थ कार्ड, जो कि क्या है? नकुल स्वास्थ्य कार्ड नाम रखा गया है। भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती राज्य है सिक्किम। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह को ICAR द्वारा डैश के जन्मदिन के समर्पण में याद किया जाता है। तो ICAR के द्वारा किसान जय विज्ञान सप्ताह को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के दिवस को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए स्टार्ट किया गया था हिमायत जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किया गया था। दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत जम्मू कश्मीर में हिदायत स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च स्थित है। तो कहाँ पर स्थित की गई है? तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाई गई है। मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा दल का मुखिया कौन होता है? तो मनरेगा के तहत जो पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षा का दल का मुखिया कौन होता है? जिस बाट का काम होता है उससे बाहर के व्यक्ति को उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है या उसका मुखिया बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग करने में प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है, जो क्या करता है? कंप्यूटर में इंटरनेट की एक्सप्लोरिंग करता है, वेब ब्राउज़र। ऐड मूव CMP निमानिक्स या फिर स्मृति संकेत निम्नलिखित में से प्रयुक्त होते हैं। तो ऐड मूव CMP जो होते हैं प्रयुक्त किस में किए जाते हैं? असेंबली लैंग्वेज में इनको प्रयुक्त किया जाता है। ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, CMP कर सकते हैं और मेनेमोनिक्स यूज की जाती है असेंबली लैंग्वेज में। निम्नलिखित में कौन सशक्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है? तो किसी भी सशक्त पासवर्ड बनाना है तो उसके लिए मानक क्या होगा? गोल FI मतलब एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। इंटेल कोर क्या है? तो इंटेल कोर है एक केंद्रीय संस्थान एकक। क्या है? इंटेल क्या है? एक केंद्रीय संस्थान एकक है। MS एक्सेल में सूत्र निम्नलिखित से शुरू होता है। तो MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला है वो बराबर से स्टार्ट होता है। एक वर्ड दस्तावेज में समस्त विषय वस्तु का चयन करने के लिए हम क्या करते हैं? यदि हम सभी विषय वस्तु को चुनना है तो हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल हो जाता है। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। आउटलुक में निम्न टूल का क्या प्रयोग होता है? तो ये दिया गया है, इसका हम क्या करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट के हैं नया आइटम निर्मित करता है, जैसे कि ईमेल संदेश या फिर एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है? न्यू करता है। तो न्यू करने के लिए है ना, नया आइटम निर्मित करता है, जैसे कि ईमेल संदेश या फिर एम्प्लॉयमेंट को यह न्यू कर देता है, न्यू एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करता है। IP एड्रेस क्या होता है? तो यह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस होता है, IP एड्रेस। प्रोसेसर चिप की स्पीड को कैसे मापा जाता है? तो जो प्रोसेसर चिप होती है उसकी स्पीड हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज में। प्रोसेसर चिप की स्पीड कैसे मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। MS वर्ड में वह अक्षर जो उठा हुआ होता है या बेस लाइन के ऊपर छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो जैसे कि हमने ये लगाई है, ये उठा हुआ है या फिर छोटा सा ऊपर है, इसको क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विधि सेल में डेटा की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त नहीं होती? तो MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सी विधि डेटा की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त नहीं होती? तो ये है
एस्केप कुंजी को दबाने से क्या होगा, वो वापस बाहर चला जाएगा, डेटा की प्रविष्टि नहीं करेगा। एरो की से हम यहाँ वहाँ जा सकते हैं, टैब से जा सकते हैं, फॉर्मूला बार में एंटर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम एस्केप की को प्रेस करेंगे तो बाहर चले जाएंगे डॉक्यूमेंट से। निम्नलिखित में कौन MS एक्सेल 2007 में फंक्शन लाइब्रेरी कैटेगरी में नहीं उपलब्ध होती? तो कौन सा फंक्शन लाइब्रेरी कैटेगरी में उपलब्ध नहीं होता? तो ये सीरीज नहीं होती, बल्कि लॉजिकल होती है, फाइनेंशियल होती है और टेक्स्ट होते हैं, लेकिन सीरीज फंक्शन मतलब जो लाइब्रेरी कैटेगरी है उसमें शो नहीं होती। MS वर्ड 2007 में विकल्प लैंडस्केप डैश ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। जो लैंडस्केप है वो पेज ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है। एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल में होता है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा के माध्यम या मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो किसी भी डेटा का मापन करना है तो हम कैसे करेंगे? बिट से करेंगे। बिट से बड़ा होता है बाइट, और 4 बिट से बने होते हैं निबल, एक निबल। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है MS वर्ड है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है और स्प्रेडशीट है, लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। पेज लेआउट टैब में और इंडेंट और स्पेसिंग, ये देख लो, पढ़ लो ना। पेज लेआउट, इंडेंट और स्पेसिंग ऑप्शन हमें कहाँ पर उपलब्ध होंगे? तो ये हमें उपलब्ध होंगे पैराग्राफ में। कहीं पेज का लेआउट देखना है, उसका इंडेंट देखना है, स्पेसिंग देखनी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? MS वर्ड में जाएंगे, MS वर्ड के पैराग्राफ में जाएंगे। अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के संग्रह के लिए प्रयुक्त द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के संग्रह इसके प्रयोग द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। तो HTTP के द्वारा किसी भी वेब पेज ट्रांसफर किए जाते हैं इंटरकनेक्शन के द्वारा। डैश विकल्प अधूरी ईमेल को बिना भेजे इसे रक्षित करने में आपकी सहायता करता है। तो कोई भी जो अधूरी ईमेल है उसको क्या करता है? भेजे बिना रक्षित कर लेता है, तो हमारे सेव एज ड्राफ्ट में हो जाती है सेव। MS एक्सेल 2007 में वर्तनी शुद्ध त्रुटि को जांच करने के लिए प्रूफिंग टैब कौन सा विकल्प प्रयुक्त करवाता है? तो प्रूफिंग टैब हमें कौन सा विकल्प प्रोवाइड करवाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए देता है 2017 वाला। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।